हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जो ये बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बन रही है हमारे चैनल पे, ये काफ़ी कमाल की प्लेलिस्ट बन रही है, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बन रही है। क्योंकि आपको यहाँ से, इस प्लेलिस्ट से आपको बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा काम करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा उत्साह मिलता है। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख लें। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको कैसे मिलेगा? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है, जो ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। हमने ये संपूर्ण बीएड का पाठ्यक्रम है, इसे हमने टाइप फॉर्मेट में पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो है भाषा। आज हम इसके अंतर्गत, इस वीडियो के तहत हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से घटक हैं और भाषा का क्या महत्व होता है। तो इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले कि भाषा होती क्या है। भाषा एक वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और दूसरे के जो विचार होते हैं उनके विचारों को हम समझ सकते हैं। जो भी विचार होते हैं जो हम अभिव्यक्त करते हैं, उन भाषा के संदर्भ में जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं किसी भी भाषा में, उसमें ध्वनि का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि जो ध्वनि होती है, ध्वनि हमारे विचारों को एक भाषा के रूप में पिरोती है। तो इस तरह से जो ध्वनि है, ध्वनि का अपने आप में जो भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का एक समूह होता है। यानी कि जो भाषा होती है, भाषा शब्दों और वाक्यों का समूह है, जिस समूह के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपने मन की जो बात होती है उस बात को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि हम अपने विचार को अन्य तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस तरह से जो भाषा होती है, भाषा शब्दों और वाक्यों का एक समूह होता है। जो भाषा होती है, भाषा वैचारिक आदान प्रदान का एक ये माध्यम है। वैचारिक आदान प्रदान यानी कि जिसके माध्यम से, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के जो भी विचार है उन विचारों को हम समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भाषा होती है, भाषा वैचारिक आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। ये क्यों विश्वसनीय माध्यम है? क्योंकि हम अपनी जो अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी जो भी विचारों का अभिव्यक्त करते हैं,
जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से जो हमारे विचार होते हैं, उन जो विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं, उनको हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह से जो भाषा होती है, भाषा सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है किसका? एक अभिव्यक्ति का। तो इस तरह से जो भाषा होती है, भाषा के बिना एक मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य के विकास में किस तरह से जो भाषा का जो महत्व है वो देखने लायक है। क्योंकि हर एक कार्य, हर एक क्रियाविधि, हर एक चीज़ों में अगर देखा जाए मनुष्य के, तो उसमें भाषा का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाषा के बिना मानव की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मानव के विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, भाषा हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। ये किस तरह से है? जो हमारी अस्मिता होती है वो कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से झलकती है, और किस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं उन परिवेश की झलक भी भाषा में दिखाई देती है। और भाषा में जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का भी एक टचअप आता है, क्योंकि जिस संस्कृति से हम आते हैं उस संस्कृति का जो परिवेश होता है वो कहीं ना कहीं भाषा के साथ उसका अटूट संबंध होता है। तो इस तरह से जो हमारी भाषा होती है, भाषा में सामाजिक परिवेश और संस्कृति, इन सब की पहचान भाषा से की जा सकती है। तो इस तरह से जो भाषा होती है, भाषा में वो शक्ति विद्यमान होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि भाषा के प्रमुख घटक कौन से हैं। जो भाषा वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिकों ने प्रमुख घटक बताए हैं, जिसमें से कि हम प्रमुख घटकों को इसके अंतर्गत समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है ध्वनि। ध्वनि यानी कि किसी भी भाषा का जो ध्वनि के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भाषा में ध्वनि का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जो ध्वनि होती है सबसे लघुतम इकाई होती है, और जिसे हम स्वर भी कहते हैं। किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं, जब हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसमें जो ध्वनि का रोल है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसको अब हम अपने मुंह के माध्यम से, अपनी जिह्वा के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से उन शब्दों को, जो भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हम उच्चारित करते हैं। क्योंकि जो भी कोई शब्द होता है उसको जो सार्थक बनाती है वो बनाती है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से वो उच्चारित होते हैं। तब जाके हम जो उस शब्द का जो अर्थ होता है वो हम समझ पाते हैं, जब उसमें एक ध्वनि के माध्यम से उसे उच्चारित किया जाता है। अगला है शब्द। शब्द भी किसी भी भाषा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। जो शब्द होता है, शब्द ध्वनियों का एक समूह होता है। एक शब्द को उच्चारित करने के लिए अनेक ध्वनियाँ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम एक शब्द को पुकारते हैं, उस शब्द को पुकारने में कई प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं वो ध्वनियाँ आती है। उन सभी ध्वनियों का जो समूह होता है वह ही होता है क्या? शब्द होता है। शब्द को सभी भावों और अर्थों का साधन माना जाता है। तो इस तरह से जो शब्द होता है, शब्दों के माध्यम से जो भाव होते हैं, जो अर्थ होते हैं, वो अर्थ झलकते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो शब्द है, शब्द भावों और अर्थों का एक साधन है। तीसरा है पद। पद यानी कि वाक्यों में शब्दों को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह पद कहलाता है। यानी कि वाक्यों में शब्दों को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है, एक शब्द में कई पद या रूप बनते हैं। यानी कि जो एक शब्द होता है, एक शब्द में उसके कई पद या उसके कई रूप होते हैं, और पद के बिना वाक्यों की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो पद होता है,
पद का अपने आप में वाक्यों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए जो वाक्य है, वाक्यों में बिना पद की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार जो वाक्य होता है, वाक्य पदों का एक समूह होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वाक्य होता है, वाक्य बनता ही कई पदों से मिलकर बनता है। तो इस तरह से जो पद होता है, इसका भी अपने आप में किसी भी भाषा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। चौथा है वाक्य। वाक्य व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि हम ये जानते हैं कि कई पदों से मिलकर के एक वाक्य बनता है। तो इस तरह से जो व्यवस्थित पद समूह है, व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहा जाता है, जिसके द्वारा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि जब कई पदों से मिलकर एक वाक्य बनता है और इन वाक्यों के माध्यम से हम पूर्ण रूप से हम उसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को कर सकते हैं। किस तरह से सार्थकता के साथ एक अर्थपूर्ण तरीके से हम जो व्यवस्थित तरीके से जब पदों का एक समूह होता है, उन पदों के समूह के जरिए हम अपनी अभिव्यक्ति को पेश करते हैं। और व्यवस्थित जो पद समूह होता है, उसे ही वाक्य कहा जाता है। पद के बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो पद है, पद से मिलकर ही वाक्य बनता है। और बोलने के लिए वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। वाक्य भाषा की सहज इकाई है, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक पदों से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो वाक्य है, वाक्य एक सार्थकता के परिदृश्य से अगर देखें तो भाषा में अपने आप में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है अर्थ। अर्थ यानी कि अर्थ के बिना हम किसी भी भाषा, किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द का हम एक कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिना औचित्य के, एक बिना अर्थ के जो भाषा है, भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि बिना अर्थ के हम किसी भी जो शब्द है, वाक्य है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक अर्थ होना महत्वपूर्ण है। बिना अर्थ के उसका कोई औचित्य नहीं हो जाता है। इसी तरह से जो आस्क है, आस्क का मत है कि जिस प्रकार अग्नि के अभाव में सूखा ईंधन जल नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना अर्थ को जाने समझे जो शब्द दोहराया जाता है, वह कभी भी मनुष्य के विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकता है। यानी कि अर्थ के बिना हम किसी भी शब्द और वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक अर्थ होना जरूरी है। तब हम सार्थकता के साथ उसका जो भी मकसद है, जो भी उसके सार्थकता के साथ उसका जो औचित्य है, वो औचित्य हमें स्पष्ट रूप से नजर आएगा, क्योंकि उसका अर्थ होना जरूरी है। तो इस तरह से भाषा के ये प्रमुख घटक है, जिसमें से कि हमने जाना ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य तथा अर्थ। क्योंकि जो अर्थ होता है, अर्थ किसी भी भाषा के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी भाषा को, किसी भी जो वाक्य, जो शब्द होता है, वो चाहे कितनी ही बार क्यों ना दोहरा ले, उसका कोई औचित्य नहीं है जब तक उसका अपना आप में एक अर्थ स्पष्ट ना हो। तो इस तरह से अर्थ काफ़ी अहमियत रखता है किसी भी भाषा में। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि भाषा का क्या महत्व होता है। भाषा का महत्व अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव जीवन में, क्योंकि जो भाषा होती है, भाषा में वो शक्ति विद्यमान होती है जिसके माध्यम से जो भाव अभिव्यक्ति है वो की जाती है, और जो दूसरे के जो विचार है, उन विचारों को समझा जाता है। और जो मानव जीवन है, मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि हर एक गतिविधि में, हर एक क्रियाविधि में जो भाषा है, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जिसमें से कि जो भाषा है, भाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है। यानी कि जो भाषा है, भाषा के माध्यम से हम अपने जो भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं।
और इसके माध्यम से जो विचार है, विचार का विनिमय होता है। ये किसके माध्यम से होता है? ये होता है भाषा के माध्यम से। जो भी हमारे जो विचार होंगे उनको हम जब व्यक्त करेंगे वो भाषा के माध्यम से ही करेंगे, तब जाके हम जो सार्थक तरीके से हम अपने जो विचार है उनको व्यक्त कर पाएंगे, जबकि भाषा का उसमें समायोजन हो। इसी तरह से हम विचारों के विनिमय देखते हैं। वो किस तरह से हम एक दूसरे के जो विचार है, विचारों को विनिमय के संदर्भ में अगर हम देखें तो उसमें भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह से हम लोगों के विचारों से प्रभावित होते हैं, उन विचारों को अपने अंदर हम समावेश करते हैं, और इसी तरह से जो हमारे अपने विचार होते हैं हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं और उन विचारों का असर कहीं और दिखाई देता है। तो इस तरह से जो विचारों का विनिमय होता है वो होता है भाषा के माध्यम से। अगला है अध्ययन अध्यापन का मूल आधार। हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो पठन पाठन में भी जो भाषा है, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना जो पठन पाठन की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो भाषा है, भाषा के माध्यम से जो अध्ययन की जो क्रियाएं हैं, अध्ययन की क्रियाएं भी एक अच्छी तरीके से संपन्न की जाती है, जिससे कि पठन पाठन के माध्यम से जो भी विचार है, विचारों को ग्रहण किया जा सकता है, जिससे बौद्धिक विकास होता है। तो इस तरह से जो अध्ययन में जो भाषा है, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास को अगर हम देखें ये किस संदर्भ में है? मानसिक विकास के संदर्भ में जब हम सोचते हैं, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, उसमें भाषा का एक अपने आप में महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उसमें भाषा के माध्यम से जो सोचने की क्रियाएं हैं वो संचालित होती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो मानसिक विकास है, हमारा जो बौद्धिक विकास है वो होने लगता है। क्योंकि जो भी कुछ हम सोचते हैं उसको हम शब्दों के रूप में सोचते हैं, शब्दों के जरिए हम उसको सोचने का प्रयास करते हैं, जो एक भाषा का अभिन्न अंग होता है शब्द। तो इस तरह से जब सोचने समझने की क्रियाएं घटित होने लगती है, इससे क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है, यानी कि मानसिक विकास होने लगता है। तो इस तरह से जो भाषा का जो महत्व है वो मानसिक विकास के संदर्भ में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। अगला है भाषा सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। यानी कि जो हमारे सामाजिक व्यवहार होते हैं, जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती है, वो क्रियाएं किस तरह से उसमें जो भाषा है, भाषा के माध्यम से उसे परिपूर्ण किया जाता है। क्योंकि बिना भाषा के उसमें अनेक प्रकार की अड़चनें आती है। तब हम इस क्रियाओं में, इन क्रियाओं के संदर्भ में अगर हम भाषा को इंक्लूड करते हैं, तब जाके हम एक सही तरह से जो हमारे सामाजिक व्यवहार होते हैं, जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को हम बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से भाषा के द्वारा हम पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से जो भाषा है, भाषा का सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तब जाके हम उन सभी क्रियाओं को हम पूरा कर पाते हैं जब हम एक भाषा का सहारा लेते हैं। अगला है भाषा मानव विकास का मूल आधार है। यानी कि ये किस संदर्भ में है? मानव विकास में जो भाषा है, भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। ये किस तरह से है? जब हम अनेक क्रियाएं करते हैं, अब हम अनेक जो भी सोचते हैं, समझते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें भाषा का प्रयोग होता है, जिससे क्या होता है, मनुष्य का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से जो मानव के विकास में एक जो भाषा का महत्वपूर्ण रोल है, जिससे कि भाषा के द्वारा
जो मानव है, मानव अपने अनेक स्तर पर अपना विकास करता है, जिसमें कि वो जो मानव है, मानव अपना बौद्धिक विकास, अपना शारीरिक विकास, अपना मानसिक विकास इस तरह से करता है जिससे कि वो जो मानव है, मानव अपने अंदर, जो मनुष्य है, अपने अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो इस तरह से जो भाषा है, भाषा का मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है। बिना भाषा के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से जो मानव के विकास है, मानव का विकास एक जो भाषा के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में इसका महत्वपूर्ण रोल है। अगला है, भाषा मानव के भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है। यानी कि जो भाषा होती है, जो हमारे भाव होते हैं, उन भावों को भी वो सुरक्षित रखता है। किस तरह से हम अपने जो भाव है, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और अपने विचारों, अनुभवों को भी हम किस तरह से भाषा के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं। और जो हमारी आकांक्षाएं होती है, उन आकांक्षाओं को भी हम भाषा के स्वरूप देते हैं। तो इस तरह से जो भाषा होती है, भाषा हमारे भाव अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति के संदर्भ में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह से हम अपने जो अनुभव है, अपने अनुभवों को सुरक्षित करते हैं, जिससे कि हम उसको मेमोराइज करते हैं। वो किस संदर्भ में करेंगे? जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाषा में ये शक्ति विद्यमान होती है जिससे कि हम हर एक स्वरूप को हम आकार दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भाषा है, भाषा के माध्यम से हम भाव, विचार, अनुभव और आकांक्षाओं को एक स्वरूप देते हैं। तो इस तरह से इसमें एक भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा किसी भी मानव समुदाय जो अपनी उसकी एक सभ्यता होती है, अपनी इसकी एक संस्कृति होती है, उन संस्कृति और भाषा का एक अटूट संबंध होता है। क्योंकि हर एक सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं जो भाषा है, भाषा के द्वारा संचालित होती है। और जो भाषा होती है, भाषा कहीं ना कहीं जो संस्कृति और सभ्यता है, उस सभ्यता को भी वो पेश करता है, जिससे कि हम ये पहचान सकते हैं कि उस संस्कृति और उस सभ्यता की क्या विशेषता है। तो इस तरह से जो मानव की जो संस्कृति और सभ्यताएं होती है, वो भाषा के माध्यम से पहचानी जा सकती है। और जो भाषा और संस्कृति है और सभ्यता है, इसका एक अटूट संबंध होता है। तो इस तरह से ये भाषा का महत्व है। आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये जाना है कि भाषा का क्या अर्थ होता है और भाषा के कौन कौन से घटक हैं और भाषा का क्या महत्व है। तो इस संदर्भ में हमने इन सभी वीडियो के परिप्रेक्ष्य में हमने विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।